मैथ, हिंदी, इंग्लिश दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है मैथ से। इससे पहले एक वीडियो और डिस्कस कर लिया हमने जनरल पार्ट से संबंधित, जिसमें हमने जनरल नॉलेज और रीजनिंग से क्वेश्चन लिए थे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, ऊपर आई बटन पर, आई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में दुकानदार को बेचने पर 25% की हानि होती है तथा वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो किसी वस्तु को 450 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो 25% की उसको हानि हो रही है। अब ये बताओ कि उसको उसको 25% का लाभ हो तो कितने रुपए में बेचे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 750। अब ये कैसे हुआ, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दिया गया है वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य हो जाता है, तो वो कितना है 450 रुपये। हानि इसको हुई है 25%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो उसको हानि हुई है उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो हानि हुई है उसको 25%, तो 100/75 बचा, 100 में से 25 माइनस किया तो इंटू 450, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपये, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में अब क्या करना है, इस क्रय मूल्य पे 25% हमको लाभ कमाना है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ का प्रतिशत प्लस 100/100 इंटू जो आपका क्रय मूल्य है वो करना है। तो क्रय मूल्य कितना था यहाँ पे 600 रुपये, तो आपको 125/100 इंटू 600 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 750 रुपये। तो उस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो वो है 750 रुपये, यानी 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। अब ये कैसे आए, आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है 3 संख्याओं का औसत दे रखा है हमको 7। तो अब 3 संख्याओं का 7 औसत है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 यानी 21। तो 3 संख्या है जिनका तीनों का योग कितना हो जाएगा 21। अब 2 संख्या दे रखी है जिनका औसत कितना है 4 है, तो हमें क्या करना है, अब 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट 3 संख्याओं का किया वैसे ही 2 के कर देंगे, तो 4 इंटू 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब 2 संख्या भी है हमारे पास और 3 संख्या भी है। अब इन दोनों से हमें एक संख्या निकालनी है, तो तीसरी संख्या वो अपनी हो जाएगी। तो वो कैसे हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग माइनस 2 संख्याओं का योग, तो 21 माइनस 8 इजक्वल टू 13। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष यानी 40 वर्ष। ये कैसे आया, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। यहाँ पे माना हमने पिता की आयु 2x है, तो सुरेश की कितनी हो जाएगी x, क्योंकि उसके पिता की आयु उससे कितनी है, दुगनी है। तो इसको एक समीकरण में अगर हम फिक्स करते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाती है 2x प्लस 20, और सुरेश की आयु हो जाएगी 1.5 गुनी, तो कितनी होगी 3/2 हो जाएगा 1.5 एंड x प्लस 20, 20 साल बाद में। अब इस सीक्वेंस को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो 2 है नीचे को, ये इसके बराबर के दूसरी साइड चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, 2 बाहर हो जाएगा और 2x प्लस 20, और इधर हो जाएगा 3x प्लस 20। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जो बाहर है कॉमन लिया हुआ है ये वाला, इसको 2x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और फिर प्लस 20 को 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरीके से इधर करेंगे तो ये 3x प्लस 60 हो जाएगा। तो x इजक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 20। अब हमसे पूछा क्या गया, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, 2x मानी थी। तो अब x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का मान हमारा कितना आया था 20, तो 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई डाउट लग रहा है या कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको मूलधन दे रखा है 988 रुपये एंड दर है 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 889.20 रुपये। अब कैसे होगा, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है मूलधन, दर एंड समय, और हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। बस हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूलों में सारी वैल्यू को पुट कर देनी है। तो मूलधन दे रखा है 988, दर है 18% एंड समय है 5 वर्ष अपॉन 100। जब इस संख्या को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4446 अपॉन 5। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 889.20 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए अनुपात बी दे रखा है 5 अनुपात 7 में और बी अनुपात सी दे रखा है हमें 6 अनुपात 11 में, और हमें बताना है ए बी सी का क्या अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 अनुपात 42 अनुपात 77। अब ये कैसे आया, आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है ए बी और सी को लिखना है। तो जो ए का अनुपात दे रखा है, चाहे वो 1 पर दे रखा हो या 2 पर, उसको हम लिखना है। जैसे ए का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 5 और बी का अनुपात दे रखा है हमें 7, तो हमने 5 अनुपात 7 में लिख लिया। फिर बी और सी का दे रखा है 6 और 11, तो हमने 6 ये लिख दिया और 11 यहाँ लिख दिया। अब ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी को ही, यानी ये जो 7 है इसी को लिखना है और इधर जो 6 है इसी को इधर लिखना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए पे जैसे 5 × 6 है तो कितना हो जाएगा 30। बी पे क्या दे रखा है 7 और 6, तो ये हो जाएगा 42 एंड सी पे दे रखा है 7 और 11, तो ये हो जाएगा 77। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 अनुपात 42 अनुपात 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। अब आपको बताना है कि बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80। अब कैसे आए, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 60 का एवरेज दे रखा है, कितनी पारियों में, वो है 51 पारियों में, और उससे पहले का एवरेज क्या था हमारे पास 59.6, जो कि कितनी पारियों का है, वो 50 पारियों का है। तो हम क्या करेंगे, 60 × 51 पारियों में जो औसत है उसको 50 पारियों के औसत से आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो जैसे 60 × 51 किया तो ये आया हमारा 3060 एंड 59.6 × 50 किया तो ये आया हमारे पास 2980। तो इसको इसमें से जब घटाया तो हमारे पास आया 80। तो जो 51वीं पारी थी उसमें कितने रन बनाए थे उन्होंने, वो बनाए थे 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन है। 3 मित्र थे PQR जिन्होंने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा इन्होंने क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है क्यू को कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56,000 रुपये। अब कैसे आया, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, PQR का जो इन्होंने व्यापार में निवेश किया उसका अनुपात निकालना है। तो PQR ने क्रम से कितना कितना लगाया था, 45,000, 70,000 और 90,000, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसको तीनों को अनुपात में रख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनका अनुपात निकाला तो ये अनुपात निकल के आया 9:14:18। अब वर्ष के अंत, 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ इनको, 1,64,000 का। तो अब हमसे पूछा है कि क्यू का भाग कितना है। तो
ये जो अनुपात है इन टोटल कर लेंगे इनका पहले हम, तो इनका टोटल हो जाएगा 41। तो Q का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम Q का अनुपात रखेंगे ऊपर अपॉन टोटल अनुपात कितना है 41 इंटू करेंगे हम जो 2 वर्ष के लास्ट में हमें जो लाभ हुआ है उसको, तो वो है 1,64,000। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 56,000 रुपये। तो यहाँ पे Q को कितना लाभ हुआ वो है 56,000 रुपये। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि कौन सा आंसर कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ए बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी उसको 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डेज यानी 60 दिन। तो अब ये कैसे करा, कैसे आया इसका 60 आंसर, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी दोनों का मिलकर कार्य दे रखा है 15 दिन में और बी का दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इन सब का एक दिन का कार्य निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य निकाला, तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे, उसमें से बी का एक दिन का कार्य हम घटा देंगे। तो जैसे ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15। उसी तरीके से बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। अब इन दोनों का 1/15 और 1/20 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आता है इनका 60। अब 60 को ये 15 जो है 15 का भाग देंगे 60 में, तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर ऊपर की जो संख्या 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ही। उसी तरीके से 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो 4 - 3 अपॉन 60 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/60। तो ये हमारे पास क्या आया है, ए का एक दिन का कार्य 1/60। अब ए को पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो वो आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा ओनली 60 डेज, क्योंकि एक काम 60 डे में एक काम किया है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे 60 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और मीटर पर सेकंड में हमसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे आया, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में पूछे तो आप दी गई संख्या को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका जस्ट अपोजिट पूछ ले, यानी मीटर पर सेकंड में आपको दे दे और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपसे पूछ ले, तो उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो हम 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो आपको यहाँ पे बतानी है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 मीटर। अब ये कैसे आया, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो ये 20 सेकंड में खंभे को पार करती है ना, तो x/20 हो जाएगी, एंड 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो बराबर में हो जाएगा x + 100/30 सेकंड। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 30x बराबर 20x + 2000। जब 20x जो है वो इधर 30x के पास तरफ आएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 10x। 10x = 2000। x = क्या आ जाएगा, 10 इसके अपॉन में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें से किसी शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सी अशुद्धि नहीं है। ये हिंदी से क्वेश्चन है पर इंग्लिश से आएंगे, तो हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने मैथ के डिस्कस कर लिए, उससे पहले जनरल पार्ट के रीजनिंग एंड जीके के भी हमने डिस्कस कर लिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर आई लिंक पर देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधीन। बाद बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है अनाथा, ऑप्शन बी गायिका, ऑप्शन सी गोपी एंड ऑप्शन डी नारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी पतझड़ का आपको विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह संध्याकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, उसे एक शब्द में क्या कहोगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये इंग्लिश पार्ट से लिया गया है। ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्ट स्प्लेंड वर्ड। तो करेक्ट फाइंड करना है आपको, कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडल्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो आपको इसमें कॉमन एरर फाइंड करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर, क्योंकि ये सारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज कम खालिस्तान द बाथरूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउट ऑफ, प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम। तो ये थी हमारी सिंगल पार्ट की वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ अपनी क्यूरी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।